किस तरह से देख रहे हैं ये जो रेंज का ट्रेड है, कैसे देख रहे हैं? ये मान लीजिए अगर और यहां से 50 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे मिल जाए, खरीदारी करने के लिए एक बढ़िया पॉइंट मिल जाएगा। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट को अंदाजा था और मार्केट ने कल ही इस सीआरआर कट को ऑलमोस्ट एक बार डिस्काउंट करने की पूरी कोशिश करी और कल के सेशन में हमने एक अच्छा मूव निफ्टी में देखा। निफ्टी 24,800 जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल है, उसके आसपास थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिख रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो बिल्कुल हमें लगता है कि एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट यहाँ से एक बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की ब्रॉडर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और जो एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिली है, और काफी बीटन डाउन स्टॉक्स में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो हमें लगता है यहाँ से मार्केट एक नए ट्रेजेक्टरी में मूव होने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। यस, जैसा कि आपका प्रश्न था कि 50 पॉइंट अगर कोई गिर जाता है निफ्टी यहाँ से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। 24,600 के आसपास एक अच्छा लेवल होगा वापस से निफ्टी में बाय करने के लिए। और डाउन साइड में अब हम मान के चल रहे हैं, जब तक हम 24,500 के ऊपर बने हुए हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस या डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये छोटी मोटी गिरावट या डिप जो मिल रही है निफ्टी में, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली, वहां पे काफी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बट इंडेक्स में यस, 24,600 के आसपास आता है तो बाय करें, 24,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं कि 24,800 ये लेवल के आसपास तक का एक मूव वापस बन सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 25,200 की तैयारी हमें लगता है निफ्टी में होते हुए दिखेगी। एक अच्छे बड़े मूव के लिए निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो सेटअप पॉजिटिव ही है, एक नए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी के सेटअप में भी अगर हम देखें तो जब तक हम 53,500 53,300 की रेंज के ऊपर ही सस्टेन करेंगे स्पॉट पे, तो हमें लगता है यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी 54,000 54,400 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, वहां तक वापस बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 53,500 से लेके 53,400 ये एक बाइंग रेंज रहेगी बैंक निफ्टी स्पॉट पे। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम 53,250, अपसाइड के टारगेट होंगे 53,850 से लेके 54,000 तक के। बात यह है कि बाजार भले ही आज नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का भी भरोसा टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ही बाजार पे नजर आ रहा है। जो नवंबर की वॉलेटिलिटी या गिरावट थी, वहां से हम उभरते हुए देखने को मिले, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। आज की इस रेंज को ना एक छोटा सा ब्रीदर या फिर एक दिन का आराम इनफैक्ट कह सकते हैं। ही बाजार 5 ट्रेडिंग सेशन चल गए, नई सीरीज की शुरुआत अच्छी खासी कर ली, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से होती हुई। स्पेसिफिक अगर देखेंगे, जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन सेक्टर्स में कह सकते हैं वो सेक्टर्स आज उभरते हुए नजर आए। जैसे कंजम्पशन, एफएमसीजी जो है वो बाजार को संभाल रहे हैं, मेटल, ऑटो, इन स्पेसेस पर पीएसयू बैंक की चुनिंदा, जैसे कि हम बता रहे थे, स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। राजेश जी, आप भी बताएं आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, पहला स्टॉक पावर एनर्जी सेक्टर से, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। न्यू इंट्रेंट है एफ एंड ओ यूनिवर्स में। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी है। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हम 700 से 710 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 665 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे इंफ्रा थीम से पसंद आ रहा है। इसमें आईआरएफसी हमें पसंद आ रहा है। रेलवे में अगर देखें तो सारे ही रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक आज मोमेंटम देखने को मिला है। आईआरएफसी भी न्यू एंट्रेंट रहे एफ एंड ओ यूनिवर्स में। यहाँ पे भी जिस तरीके से एक बेस बना के स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अपमूव यहाँ पे 168 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। आईआरएफसी पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 152। और थर्ड स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें वेदांता। काफी स्ट्रॉन्ग मूव आज वेदांता में देखने को मिला है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, और अब जिस तरीके से स्टॉक ने आज ये मूव बना है और जिस तरीके से वीकली और मंथली चार्ट पे यहाँ पे पोजीशनिंग बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस अपने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है पोजिशनली। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 520 525 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 496 के आसपास।
मारुति में आज हम बढ़िया बाइंग देख रहे हैं, 1.25% मजबूत ये शेयर है। और कंजम्पशन वाले, जैसा कि मानसी भी हाईलाइट कर रही थी, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर चुनिंदा चल रहे हैं। ऑटो में तो तेजी है ही। आप जरा ये बताइए, मारुति को लेकर खबर आ रही है कि नए साल से ये व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। अलग अलग मॉडल्स पर अप टू 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है दाम में। मारुति क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं और क्या ये लेवल ठीक है बाय करने के लिए? तो जैसा कि अभिषेक जी ओपनिंग कमेंट्री में मैंने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर जहां पे एक बड़ा करेक्शन हो चुका था, वहां पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही, जिसमें ऑटोमोबाइल भी एक सेक्टर है जिसमें काफी स्टॉक्स करेक्शन के बाद एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। इसमें मारुति देख लें, टाटा मोटर देख लें, ये दोनों ही स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिकवरी बनाते हुए दिख रहे हैं। मारुति के स्ट्रक्चर को देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हालांकि काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में। अब स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों से लोअर साइड पे एक बेस बनाया 11,000 और 10,800 की रेंज में। यहाँ पे अब पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है चार्ट पे। हमें लगता है अगर ये अब स्टॉक 11,100 के ऊपर सस्टेन रहता है मारुति, तो इसका नेक्स्ट पुलबैक का टारगेट जो बनेगा वो करीब 11,700 11,800 की तरफ आते हुए दिखेगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 11,100 का। वही सिमिलर स्ट्रक्चर टाटा मोटर में भी है। अगर टाटा मोटर में भी देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है ये मोमेंटम 840 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर में डाउन साइड में स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं करीब 796 के आसपास। ठीक है, 796 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर में भी आप तेजी कर सकते हैं। देखिए, टाटा मोटर मतलब कहाँ 1200 रुपए के आसपास तक शेयर पहुंच गया था, 800 रुपए के भाव मिल रहे हैं। तो आपको मतलब सही भाव पर अगर आप फंडामेंटली भी देखेंगे ना, अगर आपको लंबे अवधि के लिए लेना है तो भी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ पाछ के एक बार ले लीजिए। ये टाटा मोटर सही स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्निकली भी आपको राजेश जी ने गाइड कर दिया है कि यहाँ पर भी आपको ट्रेड के लिहाज से भी अच्छे मौके बन रहे हैं मारुति के साथ साथ। एक जरा खबर लेकर आते हैं। देखिए, शुगर सेक्टर को लेकर एक खबर आ रही है और उसके बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे। दरअसल सरकार शुगर सेक्टर में पारदर्शिता लाने और स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में हेर फेर रोकने के लिए चीनी मिलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी में है। यह खबर क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बहुत दिनों के बाद कोई शुगर से रिलेटेड कोई खबर आ रही है, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? शुगर सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रित रख करके ग्राहकों को राहत पहुंचाने के मकसद से सरकार अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTIN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करने जा रही है। इस एक इंटीग्रेशन के साथ में सरकार की मंशा यही है कि जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिलर्स हैं, वो जो शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सही जानकारी और जो वो बाजार में बेच रहे हैं उसकी सही जानकारी ये दोनों ही सरकार के पास उपलब्ध हो पाए। क्योंकि दोनों पोर्टल अब इंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन है और जो मार्केट में सेलिंग है, ये दोनों ही नंबर्स अब सरकार के पास में आ पाएंगे। और इस एक क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि पारदर्शिता बन पाएगी। यानी कि पहले जो कुछ मामलों में सरकार को इनपुट मिल रहा था, जो ग्रे एरिया था, यानी कि जो शुगर मिलर थे वो चीनी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरकार को कम बता रहे हैं, और फिर जो अतिरिक्त मात्रा है उसको ग्रे मार्केट में बेच रहे हैं, अधिक दाम में बेच रहे हैं। इस तरीके की गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। और इसी की मंशा से सरकार अब ये डिजिटल इंटीग्रेशन, एक डिजिटल कदम का सहारा लेने जा रही है, जहां पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करेगी। सरकार को ऐसे भी लगातार इनपुट मिल रही थी कि कई बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो कि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और जो सूचना सरकार को दे रहे हैं, एक तो वो लेट सूचना दे रहे हैं, वो डाटा देर से सरकार तक पहुंचाई जा रही है, और उसमें भी वो कम बता रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन का आंकड़ा वो कम दे रहे हैं। और इसके साथ जो अतिरिक्त मात्रा शुगर प्रोडक्शन कंपनी अपने पास रख रही है उसको फिर बाद में वो होर्डिंग करके ज़्यादा कीमतों पे बेच रहे हैं। तो सरकार इन सब पर रोक लगाना चाहती है और इस एक इंटीग्रेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि शुगर स्टॉक अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त रहेगी और जो चीनी की कीमतें हैं बाजार में वो भी नियंत्रित रह पाएगी। ठीक है, शेयरों के हम देख रहे हैं कि सर्किट फिल्टर में भी रिवीजन हुआ है। और अगर हम उन शेयरों की लिस्ट की बात करें, वोकहार्ड फार्मा पहले 5% की लिमिट थी, बढ़ा के 10%, रूट मोबाइल 10 से 20%, ITI में 10% के सर्किट को बढ़ा के किया है 20%,
होनासा कंज्यूमर, हिंदुस्तान जिंक, ग्लेनमार्क लाइफ के लिए भी 10 से 20% किया गया है और हेरिटेज फूड्स की बात करें तो 5 से 20% किया गया है। ITI लिमिटेड का शेयर आज बजिंग है और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप वाले बास्केट में देखेंगे तो 18% का ज़बरदस्त उछाल है। राजेश जी, ITI लिमिटेड, हालांकि अब इस बड़ी तेज़ी के बाद तो राय देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या इसमें कोई आप मूव ऐसा देख रहे हैं कि थोड़ा सस्टेन करे तेज़ी ये? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में जो एक मूव बना था ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। इसके प्रीवियस हाई थे करीब 340 के आसपास के। आज के मूव में स्टॉक ने ऑलमोस्ट वही हाई के नजदीक तक पहुंच के थोड़ा वहां पे सप्लाई बना है। हमें लगता है थोड़ा सा अगर यहाँ पे डाउन टिक मिलता है टुवर्ड्स 310 312 तो वो वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर सस्टेन है, ये हो सकता है स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 340-45 के ब्रेकआउट करते हुए दिखे एंड देन इसमें फिर नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 365 380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो ITI पे व्यू बुलिश है। 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं और फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा डिक्लाइन मिलता है टुवर्ड्स 312 310 तो वहां पे एक अच्छी जगह होगी बाय करने के लिए। फिर जरा आप राजेश जी चेक कीजिए, इंटरग्लोब एविएशन आज 1.5% के आसपास के मूव्स शेयर में है और हमने देखा है कि 38 रुपए के भाव से चलते चलते शेयर ये 44 रुपए के ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है। कहीं ना कहीं अब देखिए छुट्टियों वाला सीजन भी शुरू होगा, नए साल के लिए लोग अपना ट्रैवल प्लान करते हैं। इंटरग्लोब क्या अगर इस पूरी सीरीज के लिए रखना है वो शेयर हो सकता है राजेश जी? अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या होंगे? तो देखिए काफी स्ट्रांग रिकवरी हमने देखी स्टॉक में। ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी स्टॉक में। जो करेक्शन के बाद स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। 4600 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो इंटरग्लोब यस 4600 4650 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 4380 के आसपास।